हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 वे स्लैब का न्यूमेरिकल को किया हुआ था। आज भी हम दूसरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं 2 वे स्लैब का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीबीटी एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर भी, और ये जो मैं करा रहा हूँ ये डेफिनेटली 100% इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, बट जो क्वेश्चंस का मैनर होगा या जो हम कह सकते हैं प्रोसीजर होगा, वो सेम प्रोसीजर को इसी को फॉलो करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि एक कक्ष की यानी क्लास है, उसकी जो इंटरनल माप है वो 4 मीटर इंटू 5 मीटर है। यानी ये जो क्या है, साइज़ है, लेंथ इंटू ब्रीथ दिया हुआ है हमें। स्लैब पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का चल भार यानी लाइव लोड कार्य कर रहा है यहाँ पे, तथा फर्श पर लगी टाइल्स का इकाई भार, यानी फर्श पे क्या लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, और उसका जो भार है वो 22 केजी पर मीटर क्यूब है। टाइल्स की मोटाई 15 mm है। M20 ग्रेड का कंक्रीट हमें यूज़ करना है, और FE 415 ग्रेड का हमें क्या यूज़ करना है, स्टील को यूज़ करते हुए हमें स्लैब का क्या करना है, डिज़ाइनिंग करना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये हमारा 1 वे है या 2 वे है, यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये हमारा 1 वे है या 2 वे है। तो हमने ये कहा था आपको कि इसका कैसे हम पता करते हैं, इसका हम पता करेंगे कि Ly/Lx जो है वो 2 से अगर कम है तो हमारा 2 वे स्लैब है, अगर 2 से बराबर है या 2 से ज़्यादा है तब वो कैसा है, वो हमारा 1 वे स्लैब हो जाता है। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं अब, और देखते हैं कि हमारा कैसे प्रोसीजर को कैसे हम फॉलो करते हैं। तो हालांकि आपको पता है कि मैं 2 वे स्लैब का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस किसका होगा, 2 वे स्लैब का होगा। अब यहाँ पे कोई भी डेप्थ की बात नहीं की गई है, तो हम डेप्थ कितना लेंगे इसकी भी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है। तो हमने क्या कहा कि Ly/Lx ये क्या होना चाहिए, Ly/x क्या होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए किससे, 2 से। अब हमने क्या कहा कि Ly क्या है हमारा यहाँ पे 5 मीटर है, 4/5। तो अब हम इसको जब क्या करेंगे, जब हम इसका भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 2 से क्या आने वाली है, डेफिनेटली कम आने वाली है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा, जो हमारा न्यूमेरिकल है ये 2 वे स्लैब पे आधारित है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 वे पे, तो यहाँ पे अब हम मानने वाले हैं, माना स्लैब की कुल मोटाई कितनी है, 120 mm है। हमने माना हुआ है कि इतना हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ़ेक्टिव कवर भी हमें देखने को मिलता है, तो इफ़ेक्टिव कवर भी हम कंसीडर करेंगे। हमने बताया था कि स्लैब के केस में आप 20 mm कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। 20 mm हमने कंसीडर किया, ये हमने माना हुआ है, आपको मानना है। अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम करेंगे। हमने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हमें स्मॉल डी, हमें इफेक्टिव डेप्थ से मतलब होता है, हमें मतलब नहीं है कैपिटल डी से। ये ओवरऑल डेप्थ क्या है, कैपिटल डी है, और ये क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी हमें डेफिनेटली निकाल लेंगे यहाँ से, कैपिटल डी में से कवर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, इफेक्टिव कवर को हम घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 120 - 20 इज इक्वल टू 100 mm। हमारा जो मतलब था, जो इफेक्टिव डेप्थ, वो हमारा क्या है, आ चुका है कितना, 100 mm। अब यहाँ पे चौड़ाई नहीं दी हुई है, ध्यान देंगे यहाँ पे आलंब पे चौड़ाई भी हमको मानना पड़ेगा। तो अब हमने क्या कहा कि इसके लिए अब हम टेबल में जाएंगे। तो जैसे हमने कहा था कि प्रभावी
पार्ट, तो इसके लिए एक छोटी दिशा थी, यानी स्मॉल डायरेक्शन या स्मॉल लेंथ के लिए छोटी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि छोटी पार्ट के लिए, और दूसरा लंबी या लार्ज स्पान के लिए। ये हमने दो बात किया हुआ था, और हमने बताया था कि ये जो हमारा स्पान है, यहाँ पे देखिए साइज, ये हमारा क्या है 4/5, यानी LX और जो हमारा LY है वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो कितना था 5, यानी यहाँ पे छोटी की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 + 0.23। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 5.23 मीटर के बराबर हो गया। और ये हमारा लार्ज यहाँ पे कितना है 5 मीटर। साइज़ की बात हो रही है, आपने देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, ये 5, ये बड़ा है तो बड़ा वाला कितना है 5। इस 5 में हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्रीथ होती है, आलंबों की चौड़ाई होती है, आलंबों की चौड़ाई, इसी को हम ऐड करते हैं। हमने 230 mm कंसीडर किया हुआ है, तो इसको मीटर में हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो 5 × 0.23 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5.23 मीटर। ये हमें क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया प्रभावी पार्ट लंबाई की दिशा में, और छोटी की दिशा में भी हमें क्या पता चल चुका है, हमें पता चल चुका है स्पॉन यानी लेंथ। ठीक है, ये लेंथ है। अब हमने ये निकाला। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि LY और LX, यही हमें क्या मतलब है इससे। तो अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे कि ये जो हमारा 100 mm आया है उसको इस यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ेंगे। और जब जोड़ते हैं तो हम यहाँ पे किसको कंसीडर करते हैं, जो छोटा वाला होता है। तो LY बराबर कितना हो जाएगा 5 + 0.001, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, ये 0.1 हो जाएगा। तो ये 5.1 होगा और ये 4.1 हो जाएगा, 0.1 4.1। तो यानी LY और LX ये जो दोनों लेंथ हैं, एक X की डायरेक्शन में एक Y के डायरेक्शन में, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, ये लेंथ है हमारे। अब सबसे पहले हमें टोटल W निकालना होता है। टोटल यानी हमें क्या करना है, टोटल W निकालना। टोटल W का मतलब टोटल वेट हमारा स्लैब पे कितना आ रहा है, कोई लाइव लोड आ रहा है या कोई टाइल्स का भार आ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले लाइव लोड हमें पता है, तो यहाँ पे एक तो स्वयं का भार भी होगा, स्वयं का भार यानी सेल्फ लोड, स्वयं का भार यानी सेल्फ लोड। तो सेल्फ लोड क्या होगा, B × D, हमने आपको बताया था B × D × डेंसिटी। ठीक है, हम किलो न्यूटन में इसे कंसीडर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 25 केवल लिखा हुआ है, 2500 हमने नहीं लिखा है। तो हमने क्या कहा कि B हमेशा और हमेशा 1 मीटर के लिए निकालते हैं, और यहाँ पे हमने क्या कहा, जो डेप्थ है 0.12 × 1 × 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 किलो न्यूटन मीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइल्स का भार, तो टाइल्स का भार थिकनेस कितनी थी, हम सारा वैल्यू किस में कंसीडर कर रहे हैं, mm में दिया हुआ था, हम कंसीडर कर रहे हैं मीटर में, × 1 × 1 × 22। तो हमने 0.33 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारी भार किसकी आ गई, टाइल्स की भार आ गई। पहला भार किसका आया, सेल्फ लोड आया, यानी स्लैब की खुद की भार। दूसरा टाइल्स का भार। इसके अलावा लाइव लोड हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, लाइव लोड के बारे में, कि लाइव लोड हमारा कितना आ रहा है। अब यहाँ पे लाइव लोड, लाइव लोड, तो क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को लिखें, सारा डाटा लिखें, तभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, अदरवाइज आपको बार बार क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइव लोड कितना आ रहा है, 2 × 1 यानी 2 किलो न्यूटन पर मीटर।
ये हमारा लाइव लोड आ रहा था। इसके अलावा अब हम संपूर्ण भार यानी सबको जोड़ दें, यानी टोटल हमें W से मतलब था, टोटल भार अगर जोड़ दें तो 5.33 किलो न्यूटन पर मीटर। आप कैलसी को चलाएं और देखें कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। और लोड फैक्टर, ध्यान देंगे, लोड फैक्टर से हमेशा क्या करने वाले हैं, लोड फैक्टर से हमेशा W को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.5 हम लोड फैक्टर लेते हैं और 5.33 से हम क्या करने वाले हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आएगा 8 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमने आपको बताया था कुछ कोडल प्रोविज़न, Ly/Lx बराबर, Ly कितना था 5.1, Lx हमारा कितना आया था 4.1। जब हम इसको दोनों को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो Ly/Lx की वैल्यू कोड नंबर कहाँ पे जाएंगे, 6.1 में जाएंगे और देखेंगे कि Ly/x बराबर, Ly/Lx बराबर अगर इतना है तो हमारी वैल्यू अल्फ़ा x की और अल्फ़ा y की कितनी आएगी। हम कहाँ जाएंगे, टेबल नंबर 6 में, 6.1 में हम टेबल नंबर 6.1 से फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा x और अल्फ़ा y, ये दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब हम इतनी वैल्यू पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, वैल्यू मिलेगी, तो 0.088 मिलेगी और इसकी 0.572 मिलेगी टेबल नंबर 6.1 से। हमने अल्फ़ा x और अल्फ़ा y तो निकाल लिया। अब हमारे पास क्यों निकाला, क्योंकि हमें mx यानी मोमेंट जो x की डायरेक्शन में, अल्फ़ा x इंटू डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, तो अल्फ़ा हमें x ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमने क्या कहा, अल्फ़ा x हमें पता है 0.088, W अभी जस्ट आया है हमारा 8 इंटू L कितना था 4.1 का स्क्वायर, Lx ये कितना था 4 था हमारा, तो हमारा mx जो आएगा 11.83 किलो न्यूटन मीटर में आ गया। अब ऐसे ही सेम प्रोसीजर में हम क्या करने वाले हैं, my को निकाल देंगे। my को निकाला, m अल्फ़ा y इंटू डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अल्फ़ा y की वैल्यू कितनी है 0.0572 इंटू डब्ल्यू कितना है 8 है, और Lx हमारे Lx की वैल्यू कितनी थी, ये हमारी वैल्यू थी 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं 5.1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, कैलसी से सॉल्व करेंगे। आपको कैलसी से सॉल्व करने का भी हैबिट होना चाहिए, नए क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अब हमने यहाँ पे 4.1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे हमारा 7.69 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब mu लिमिट की फॉर्मूला हमने लिखवाया था, ये भी हमने डायरेक्ट कोडल प्रोविज़न से फॉर्मूले को उठाया था, mu लिमिटिंग बराबर 0.138 FC के B इंटू डी का स्क्वायर। अब 0.138 इंटू FC के कितना ग्रेड के लिए, M20 के लिए, यानी 20 इंटू B 1000, 1 मीटर है उसको हमने mm में लिया हुआ है तो हमने 1000 कर दिया, इंटू D कितना है 100 का स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू जो आएगी 27.6 किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगी, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी बड़ी आएगी 27610 यानी 50, इतना हमारा न्यूटन mm आएगा। इसको हमने किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमने देखा कि mu लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। और ये कैसा है, यानी हमने यहाँ पे देखा कि mx और my से अगर हम mu लिमिट की कंसीडर करेंगे तो हमारा स्लैब जो है अंडर रेनफोर्स्ड आएगा। जब हम कंपेयर करेंगे तो कैसा आएगा, अंडर रेनफोर्स्ड आएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे mu निकालने वाले हैं। तो mu की वैल्यू जो होती है फॉर्मूला 0.87 FyAST माइनस 0.42 XU। हम यहाँ पे XU जो है हमने आपको बताया था कि XU बराबर क्या होता है 0.87 FyAST अपॉन 0.36 FCK इंटू B, ये हमारा फॉर्मूला होता है XU का।
तो हम एक्स यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। अब आपको सारी वैल्यू पता है, सब कुछ यहाँ पे पता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला को रख के, आपको सिर्फ AST नहीं पता है, बाकी सब पता है। आप इसको सॉल्व करें, मैं सारा वैल्यू आप लिख देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप अपने से करें कैलसी से। तो यहाँ पे 11.83 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 0.87, 415 इंटू AST 100 माइनस 0.416 इंटू 0.87 इंटू 415 AST अपॉन 0.36 इंटू 20 इंटू 1000। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और एरिया ऑफ स्टील बताएंगे कि क्या आपका एरिया ऑफ स्टील 353.8 मीटर mm स्क्वायर आ रहा है या नहीं। इसको आप वैल्यू को कैलसी में रख के सॉल्व करें और देखें कि आपकी वैल्यू जो एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू है वो 353.8 mm स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या था, 1000 A1 या A5 यानी एक एरिया ऑफ 1 बार अपॉन AST, और AST तो अभी पता चल गया। तो इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, S बराबर 1000 इंटू π/4 इंटू, अब D की वैल्यू हमें फिर से अपने से माननी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है 8 mm स्क्वायर ले लेते हैं, और एरिया ऑफ स्टील अभी पता चला है 353.8। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाली है, S की वैल्यू यानी अंतराल हमें पता चल जाएगा कि S की वैल्यू हमारी यानी स्पेसिंग ये क्या है 142 mm आ रहा है या नहीं आ रहा। आप वीडियो को पॉज करें और चेक करते रहें कि क्या इतनी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। अब हमने देखा स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर कितना है 142 mm। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या कि ये स्पेसिंग नहीं है, स्पेसिंग हमारे पास 3D और 300, इन दोनों में जो भी हमारा क्या है मिनिमम होता है उसी को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो इसमें कम होगा वही हम कंसीडर करेंगे। अब 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 100 यानी 300, और ये भी 300 आ गया यानी 300 ही हम यूज़ करने वाले हैं, दोनों के केस में 300 ही आ गया। अब यहाँ पे MY के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये किसके लिए आया है, ये आया है हमारा पूरा का पूरा आया है MX के लिए। हमें क्या निकालना है, MY के लिए भी निकालना होगा, Y डायरेक्शन में मोमेंट जो हमारा है। तो 7.69 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 AST 92, यानी D की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो D की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, यहाँ पे D की वैल्यू हम पुट करेंगे 92, और इससे पहले वाले में हमने कितना रखा था, आप देख सकते हैं कि D की वैल्यू हमने 100 रखा हुआ है। यही चेंजेस दोनों में देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या कहा कि 92 रखा माइनस, अब सारा सेम वैल्यू यही रखेंगे, सारा का सारा सेम वैल्यू यही, बस यहाँ पे क्या है 100 की जगह 92 हो गया है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू क्या इसके लिए 245.13 मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप निकालिए। बस सारा वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक है 92 माइनस पूरा का पूरा क्या है ये वाली वैल्यू, इसको आप करेंगे। अब इसको आप करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील कितनी आई, इतनी आ गई 245.13 मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए यानी हमारा MY के लिए स्पेसिंग फिर से निकालना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हमारा एरिया ऑफ स्टील चेंज हो गया ना, स्पेसिंग बराबर क्या होता है 1000 A5 एक एरिया का जो एक छड़ का जो एरिया है अपॉन AST, तो AST तो हमारा चेंज हो गया है। अब तो हमारा कितना आएगा 1000 इंटू π/4 इंटू D हमने लेटर सपोज 8 का स्क्वायर कर लिया, और एरिया ऑफ स्टील कितनी आ गई 245.13। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे 205 mm स्क्वायर, 5 mm स्पेसिंग
हमारी जो स्पेसिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 205 हमारी स्पेसिंग आ गई। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 205 हमारी जो स्पेसिंग आ गई वो तो ठीक है। अब हमें किस में चेक करना पड़ेगा, हम ये चेक करते हैं कि शियर में हमारा स्लैब ठीक है या नहीं ठीक है, या हमें शियर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, कर्तन में जांच करेंगे, यानी शियर में देखेंगे कि शियर में हमारा रेनफोर्स्ड या स्लैब हमारा ठीक ठाक है या नहीं है, या फिर हमें रेनफोर्स्ड और करना पड़ेगा, यानी शियर के लिए में रजिस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो देखते हैं कि शियर के लिए हम कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि शियर के लिए यहाँ पे हमने कर्तन में जांच यानी चेक इन शियर, कर्तन में जांच। अब हम कर्तन में जब जांच करते हैं तो सबसे पहले VU निकालते हैं x के लिए। तो x के लिए क्या होगा, 8 जो हमारा डाया था 4 × 1 LX और बाई 2 बराबर कितना हो गया, 0.4 किलो न्यूटन हो गया। अब ऐसे ही VU y के लिए तो 8 × LX LY कितना था 5.1/2, तो ये हमारा 20 × 4 किलो न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने VU भी निकाला, VUX भी निकाला, VUY भी हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे हम जानते हैं कि 100 AST ये हमारा फॉर्मूला होता है, 100 AST/BD ये किसके बराबर होता है। अगर हम इसको 100 AST/BD को सॉल्व करें तो 100 हो गया इंटू एरिया ऑफ स्टील हमें पता है 353.8 पहले हमने निकाला हुआ था, अपॉन बी भी हमें पता है और डी भी हमें पता है। बी हमेशा 1 मीटर के लिए यानी 1000 mm के लिए, और डी हमारा कितना 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 0.354 हमारा आने वाली है वैल्यू। अब इस वैल्यू के लिए हम यूसी की वैल्यू तालिका नंबर टेबल नंबर 5.1 में फिर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि टाउ यूसी की वैल्यू अगर इतना के लिए कितना है, तो हम देखेंगे कि 0.4 Nm/mm² है, वैल्यू इतनी होगी, यूसी की वैल्यू इतनी होगी। अब हमने यहाँ से तो देख लिया, अब हमने क्या कहा कि VUC, क्योंकि हम शियर में चेक कर रहे हैं, तो 0.41 × 1000 × D हमने क्या किया कि इसको जो हमारा BD था उसमें हमने इसको यूसी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 41000 न्यूटन, यानी 41 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि VUC ग्रेटर है किससे, 2VU1 से, तो यानी इस कंडीशन में क्या होता है, सेफ है शियर में। हमें पता चल गया कि ये क्या है, सेफ है शियर में, यानी शियर में यहाँ पे यानी हम शियर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, हमारा स्लैब शियर में सही है, ठीक ठाक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक भी कर लेते हैं। और इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्लैब के न्यूमेरिकल हैं खासकर 2 वे के थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, एग्ज़ाम में मोस्टली देखने को मिलता है 1 वे, 2 वे नहीं दिखता है, फिर भी हमें लगाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए SSC JEE के लिए। तो आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें, विदाउट प्रैक्टिस के आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ना एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।